नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज खबरें भयंकर में एक बेहद ही अहम सवाल के साथ मैं आप सभी से मुखातिब होगा। सवाल यह है कि क्या भयानक कोरोना का भयंकर इलाज मिल गया है, और इलाज भी ऐसा जो बिल्कुल सटीक है। एक ऐसा इलाज जिसने दिल्ली में एक 49 साल के मरीज जो कि पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चले गए थे, जिनकी हालत बेहद ही खराब हो रही थी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से, आज वो इस इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। जी हां, इस इलाज का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। हालांकि एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तक इस उपचार को सिर्फ ट्रायल बेसिस पर किया जा रहा है, और दिल्ली में भी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी गई है, ब्रीफिंग दी गई है, तब भी उन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल इसे डॉक्टर्स की तरफ से आजमाया जा रहा है, अभी इससे अप्रूवल मिलना बाकी है। यानी कि अभी इसे आप पूरी तरह से एक ऐसा इलाज नहीं बोल सकते जो कि फुल प्रूफ है। लेकिन हां, क्योंकि इस थेरेपी यानी कि प्लाज्मा थेरेपी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, दिल्ली में अगर हम बात करें तो 4 मरीजों पर इस प्लाज्मा थेरेपी को आजमाया गया, और उन 4 मरीजों पर कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यह आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में क्या हालात कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड लगभग तमाम देश हैं, लगभग सभी देशों में कोरोना वायरस इस वक्त फैल चुका है। 212 कंट्रीज है जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण देखे जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो मामले हैं वो 28 लाख को क्रॉस कर गए हैं। मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1,97,000 से ज्यादा मरीज हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी स्थिति काफी खराब है, और भारत के लिहाज से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते काफी अहम हो सकते हैं। आप जरा ये देखिए कि इसके पहले मैंने जब आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, और ये करीब 4-5 दिन पहले का वीडियो है, और उस वक्त क्योंकि लगातार 3 दिन तक जो मामले हैं वो 1000 को क्रॉस कर रहे थे, और तब इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जाहिर की थी। और अब तो भारत में यह हालत हो गई है कि 25,000 के करीब कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो पहुंचने वाले हैं, और एक दिन में रिकॉर्ड 1700 से ज्यादा मामले भी अब सामने आ रहे हैं। 1500 से ज्यादा मामले रोजाना क्रॉस कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिन में 2000 को भी जो मामले हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि अब हमें रिकवरी बहुत तेज करनी है। एक्सपर्ट्स की तरफ से यही बात सामने रखी जा रही है कि अब जो रिकवरी रेट है उसको और भी ज्यादा तेज करना होगा, क्योंकि 25,000 के करीब भारत में इस वक्त जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे में इस रिकवरी को लेकर बहुत बड़ा जो एक इलाज के तौर पर या फिर इस रिकवरी को लेकर एक बड़े हथियार के तौर पर माना जा रहा है वो प्लाज्मा थेरेपी है। अगर मैं अभी तक की बात की जाऊं तो यह आपको बता देता हूं कि प्लाज्मा थेरेपी कहां पर इस्तेमाल की गई है। दिल्ली का तो मैं जिक्र एक बार फिर से आपसे करूंगा कि दिल्ली में किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल किया गया, और उस मरीज का भी जिक्र करूंगा जिसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। लेकिन दिल्ली के साथ साथ और कहां पर अभी जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको आजमाया जा रहा है, यह आप सुन लीजिए। दिल्ली के साथ साथ केरल, गुजरात और पंजाब में भी प्लाज्मा थेरेपी के तहत उपचार शुरू कर दिया है। और चलिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले मैं दिल्ली का ही जिक्र करता हूं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 मरीजों पर अभी तक प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। 4 मरीज, और ये 4 मरीज कहां पर के थे? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का मामला है, जहां पर 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। एक बार पूरा वाकया आपके साथ में डिस्कस करता हूं। दरअसल हुआ क्या? दरअसल ये हुआ कि दक्षिणी दिल्ली के एक परिवार है, और उस परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इस परिवार में से जो सबसे बुजुर्ग थे कोरोना पॉजिटिव, जिनकी उम्र करीब 79 साल के आसपास बताई जा रही है, उनकी कोरोना वायरस की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनकी मौत हो गई। हालांकि जो बुजुर्ग हैं उनकी पत्नी रिकवर कर गई, लेकिन इस बुजुर्ग दंपत्ति का जो बेटा है 49 साल जिसकी उम्र है, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना पड़ गया था, और डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा चिंतित थे क्योंकि रिकवरी हो नहीं रही थी, और इंप्रूवमेंट के कोई भी जो साइन है वो इस पेशेंट से नजर नहीं आ रहे थे। इसी के बाद जो परिवार वाले हैं
उनसे कंसेंट ली गई, उनसे इजाजत ली गई और डॉक्टर्स ने 49 साल के इस मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया। इस 49 साल के मरीज के साथ साथ 3 और जो मरीज हैं उन पर भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। अब आप जरा ये देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर्स ने कंसेंट ली परिवार वालों की और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज शुरू किया गया और 4 दिन के भीतर ही, आप सही सुन रहे हैं, 4 दिन के भीतर ही मरीज की हालत इतनी ज्यादा बेहतर हो गई कि उसको वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया और 20 अप्रैल को जो टेस्ट किया गया वो नेगेटिव निकला। यानी कि 49 साल का वो मरीज जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर था, जिसको लेकर डॉक्टर्स भी काफी चिंतित थे कि क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन 20 तारीख आते आते वो मरीज नेगेटिव हो गया और इसके लिए डॉक्टर्स जो प्लाज्मा थेरेपी दी गई उसे वजह मानकर चल रहे हैं। इस 49 साल के मरीज के साथ साथ एक और मरीज है जिसकी हालत काफी अच्छी हुई है। कुल मिलाकर 4 मरीज थे, जिनमें से जो 2 हैं उनको बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और भी जो 2 मरीज हैं उनमें भी काफी जो इंप्रूवमेंट है वो देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्लियर किया गया है कि अभी इसे ट्रायल बेसिस पर किया जा रहा है और अगर प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाए तो अभी इसे अप्रूवल मिलना भी पूरी तरह से बाकी है, यानी कि अभी फिलहाल कंसेंट के जरिए ही इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्लाज्मा थेरेपी दरअसल जो मरीज कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से ठीक हो चुका है, उस मरीज के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ काम करती है। तो जो मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो गया है उस मरीज के शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है, उसके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है और जो इस वक्त संक्रमित है यानी कि जो इन्फेक्टेड है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है, उस मरीज के शरीर में वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यानी कि वो प्लाज्मा डाल दिया जाता है और इसके बाद जो प्लाज्मा है वो इस वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई थी, जो कि ठीक हुआ था, जो रिकवर हुआ था, जब वो दूसरे मरीज के अंदर जाते हैं, वो एंटीबॉडीज पहुंचती हैं, तब वो कोरोना वायरस के खिलाफ एक हथियार के तौर पर काम करती है, काफी तेजी के साथ काम करती है और इसकी जो बेहतर रिजल्ट्स हैं वो देखने को अब मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा थेरेपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ इसे सबसे पहले यह बताया जा रहा है कि चीन, जहां पर इसका एपिसेंटर था वुहान, चीन में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, जहां पर इसको आजमाया गया और बहुत ही बेहतर रिजल्ट चीन में देखने को मिले। अभी तो अगर अभी की बात की जाए तो अमेरिका, स्पेन, इटली, ये वो तमाम देश हैं, ब्रिटेन में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन की ही एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, उसमें तो यह तक दावा किया गया है कि प्लाज्मा तकनीक के जरिए एक मरीज जो कि ठीक हो गया है, जब उससे प्लाज्मा लिया जाता है 1 यूनिट प्लाज्मा से 10 मरीजों को ठीक किया जा सकता है। तो आप ये मानकर चलिए कि कितनी ज्यादा कारगर अभी तक साबित हुई है। लेकिन हां, क्योंकि अभी इससे लेकर तमाम जो ट्रायल्स हैं वो भी चल रहे हैं, तमाम जो अप्रूवल्स वो भी बाकी हैं, इसलिए डॉक्टर्स अभी इस थेरेपी का इस्तेमाल उन मरीजों पर ज्यादा कर रहे हैं जिनकी हालत ज्यादा खराब है और हो सकता है कि बहुत जल्द इससे लेकर जो अप्रूवल है वो भी सामने आ जाए। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ ऐसी ही जानकारी हम शेयर करते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार।